भैया नमस्ते। भैया जो आजकल न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर जॉन्डिस होता है, जो पीलिया होता है, वो किस वजह से होता है और उनकी माँ के लिए आपको उनकी माँ को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उनके लिए एडवाइस क्या है वो बताइए। ऐसा है जैसे डिलीवरी के बाद में बच्चों में ऑलमोस्ट जैसे आप ये मान के चलिए जैसे 100 बेबीज़ हैं तो जो जॉन्डिस जो होता है वो 100 में से 100 बच्चों को जॉन्डिस होगा। सबको जॉन्डिस होगा, इसमें कोई वो नहीं है, सबको जॉन्डिस होगा। लेकिन ये हमें या पीडियाट्रिशियन पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से देखता है, या उनके जैसे जो जो खतरे हैं, किन बच्चों को खतरा है। उनमें से 100 में से 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको विशेष तौर से पीलिया से जो खतरा या उनके जो दिमाग पे जो असर होने वाला है इन लाइफ, जो बच्चे के डेवलपमेंट पे जो इफ़ेक्ट करेगा, वो उन केवल 10 बच्चों पे विशेष तौर से रहता है खतरा। अब उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या खतरे हैं, क्या डेंजरस हैं। 90 बेबीज़ हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ जैसे इनको 1 to 7 डेज़ ही ऑब्जर्व करना पड़ता है, बट जिनमें ज़्यादा खतरे के चांस है या फिर जिनके रिक्वायर ऑफ एडमिशन्स हैं, जिसमें 10 बेबीज़ की बता रहा हूँ, इनमें जो है मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ है 1 to 14 डेज़, 1 से 14 दिन का रहता है इनको। तो ये जो है खतरा जनरली क्या होता है कि अगर बच्चे के किसी के पैर या किसी के हाथ तक पीला दिख रहा है तो उसमें उस बच्चे के जो पीलिया के जो खतरे हैं उसके दिमाग पे होने के लक्षण ज़्यादा रहते हैं। तो ये मदर को जो है इसमें विशेष तौर पे इनको बताया जाता है कि जो उनके बाकी जो चीज़ें जो उसके ब्लड ग्रुप रिलेटेड है, और या जो बेबी और मदर के जो ब्लड ग्रुप के जो इश्यूज़ हैं वो जो इनको पहले से एक बार उनको अच्छे से समझा सकते हैं जो माँ को, और जो शुरू के 7 दिन किन को ऑब्जर्व करना है और 14 डेज़ किन को ऑब्जर्व करना है, तो ये एक अलग कैटेगरी है, उनके हिसाब से मदर को हमें बताना होता है। जैसे अपने यहाँ पे अंधविश्वास के हिसाब से ये कह देते हैं पीले वस्त्र ना पहनाओ, पीले चीज़ फूल ना दो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, खिचड़ी ना खिलाओ, ऐसा इन चीज़ों का ये सब मिथ है। इनका इन चीज़ों का कोई भी विशेष तौर से इसमें कोई रोल नहीं है। ना तो माँ के कोई पीला कुछ खाने से या पपीता खाने से बच्चे को कुछ इफेक्ट आने वाला है, नहीं कोई कमरा कोई पीला हो या कोई पीला पोस्टर हो या और बच्चे, तो इस तरह से जो बच्चे के जो इसके पीलिए पे इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं है। ये सब एक प्रकार से मिथ है। पीलिए के अंदर क्या क्या खतरे होते हैं? पीलिया में जो मेन जो इश्यूज़ हैं उनमें जैसे मदर का अगर जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, या फिर मदर का ब्लड ग्रुप O है और बच्चा A या B है, तो इनमें सबसे ज़्यादा खतरे रहते हैं। ये जो है डेंजरस इश्यूज़ है, इन बच्चों को ऑब्जर्व करना होता है कि हाँ इनमें खतरा जब से ज़्यादा खतरा है, और इनका पीलिया दिमाग तक पहुँच सकता है, दिमाग को डैमेज कर सकता है, जिसको बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, और उससे बच्चे के जो आगे इन फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों का इन्हीं बच्चों को मेनली ऑब्जर्व करना होता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है, ये सब ब्लड ग्रुप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और एक्चुअल में आजकल तो ऐसी मशीनें आने लग गई हैं जिनको बिलिरुबिनोमीटर कहते हैं, जिनको एक बार हेड से फोरहेड पे टच करके ही हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल बच्चे का बिलिरुबिन कितना है, 15 है, 20 है। ब्लड की अगर जहाँ पे ये बिलिरुबिनोमीटर नहीं है वहाँ पे ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की जांच से पता लगा लेंगे। और जनरली जिसका बच्चे का ब्लड ग्रुप पीलिया जो है वो 15 या 16 से ऊपर है, तो उसमें खतरे के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन की विशेष आवश्यकता होती है। और भैया जैसे ये कहते हैं पीलिए में धूप में बिठाओ, या जैसे अपन वो मशीन लगाते हैं उसमें भी फोटोन्स डालते हैं, ब्लू लाइट रहती है, वो एक तो वो मशीन क्या रहती है, उसमें किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, और क्या वो हम धूप में कर सकते हैं वो चीज़ें? एक्चुअल में क्या है ना कि जॉन्डिस में धूप का जो है वो कोई भी रोल नहीं है। विशेष तौर पे धूप का जो जॉन्डिस में कोई भी रोल नहीं है। ये बिल्कुल मिथ है कि उसको धूप दिखा दीजिए या कपड़े निकाल के धूप में रख लीजिए। एक्चुअल में ऐसे केसेस में कई बार बिलिरुबिन ज़्यादा ही मिलता है। कुछ अपने कंट्री में कुछ स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, और वहाँ पे ये देखा गया है कि जब उन बच्चों को जब ये सब करने के बाद में जब हॉस्पिटल लेके आते हैं तो जनरली उनमें बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी के फीचर्स मिलते हैं, मतलब जिनमें दिमाग को भी इफेक्ट कर चुका होता है बिलिरुबिन इस तरह के। तो इसमें जो है सनलाइट का कोई रोल नहीं है, सनलाइट बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल इसका कोई रोल
रोल नहीं है, ना ही इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और जो फोटोथेरेपी होती है वो विशेष तरह की एक LED बल्ब है, और वो जो जनरली अपने जो घरों में जो ट्यूबलाइट है वो सब नहीं है वैसा, वो एक अलग तरह की फोटोथेरेपी है। और उसको वो जो हॉस्पिटल में है तो वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कहीं घरों में ऐसा लगता है कि बल्ब जला देंगे या फोटो ट्यूबलाइट लगा देंगे, ब्लू लाइट कर देंगे, तो इसका उससे कोई भी मतलब नहीं है ये, इसका और ना ही इसका कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो अपने को LED जो फोटोथेरेपी होती है इन्हीं में ही रखना होता है। इसी से ही वो जो बिलिरुबिन जो पिगमेंट होता है वो टूटता है और बाद में वो पेशाब या लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसमें अपने को जो है धूप का इसमें कोई रोल नहीं है। और भैया क्या वो लीवर के ऊपर इफेक्ट डालता है बच्चों के अंदर? एक्चुअली में क्या है, बच्चों का जो लीवर होता है वो इमेच्योर होता है, और ये जो है जो बिलिरुबिन जो बच्चों में होता है, जो बच्चों में जो होता है ये एक अलग तरह का सिस्टम है। इसमें वो उसका लीवर से कोई भी इसमें जो वो नहीं इफेक्ट नहीं है। ये तो जो मदर की जो एंटीबॉडी होती हैं वो जो ये ज़्यादा जो बच्चों की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको डिग्रेड करती हैं और उसी से वो बिलिरुबिन पिगमेंट बनता है। तो बच्चों का इसके जॉन्डिस का इसके बच्चों के लीवर से कोई इफेक्ट नहीं। अडल्ट्स में जो होता है वो एक लीवर वो एक उसमें वो मतलब डिजीज़ होती है और वो उसकी वजह से जो पीलिया होता है वो अलग चीज़ है। इसका बच्चे से कोई लेना लेना। तो आप बच्चों की माँ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और अगर ज़्यादा हाई हो तो फिर डॉक्टर से किस तरीके से कंसल्ट करना? एक्चुअल में इसमें सबसे बड़ा चीज़ तो एक वो ब्लड ग्रुप वाला तो इशू है ही। बाकी अगर नॉर्मल जो एडवाइस है मदर को ये कि मदर जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए ताकि बच्चे को जो पतला पतला दूध मिले और वो जो है बच्चा उसको पिए ताकि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। सबसे ज़्यादा बड़ा कारण तो बच्चों में डिहाइड्रेशन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, मतलब पानी की कमी की वजह से जो बच्चों में जो पीलिया होता है। और अगर बच्चे को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, कई बार मदर को जो है मदर को ये मत खिलाओ वो मत खिलाओ, ये भी फालतू की मिथ्या है। इसमें कोई वो इसका कोई वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। जो है जितना माता को दूध पानी जो है लिक्विड मेंटेन रखे, खाना खिलाए, दूध अच्छे बनेगा और बच्चा हाइड्रेट रहेगा तो पीलिया वैसे ही नहीं होगा। तो मदर को जो है अपना प्रॉपर हाइड्रेशन रखना चाहिए, प्रॉपर फूड है वो खाना चाहिए और जितना ज़्यादा दूध सिक्रेट होगा। और मदर को बच्चा जो बेबी है उसको मदर अपने पास हमेशा अपने पास और क्लोज कांटेक्ट में रहे ताकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ज़्यादा मिल्क सिक्रेट होगा और उससे ज़्यादा दूध बच्चे को मिलेगा। और जितना वो दूध पिएगा तो उतना ही उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो पीलिया होने के चांस कम रहेंगे। भैया जो आपने केस बताया मतलब 9:1 वाला 90% बच्चों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है और 10% नहीं देखने की तो आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ कि उनको 1 to 7 डेज ऑब्जर्व करना होता है और जो जिनमें जहाँ जन्म खतरा है उनको 1 to 14 डेज ऑब्जर्व करना होता है। 14 दिन तक खतरा रहते हैं, 14 दिन तक। जी ऐसा नहीं है देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल देखने की जरूरत उनमें, देखने की जरूरत बिल्कुल। और जो 1% मतलब जो 90% है वो माँ की, अगर माँ अच्छे से हाइड्रेटेड है और अपने बच्चे को मतलब दूध कंटिन्यूसली पिला रही है तो उनके कोई ज़्यादा वो उनमें अगर बेबी अच्छे से माँ का फीडिंग कर रहा है और जैसे जितना दूध अच्छे दूध पिएगा उतना ही वो टॉयलेट जाएगा, उतना ही वो लैट्रिन जाएगा। तो उससे क्या होगा, जितना भी डिग्रेडेड जो बिलिरुबिन पिगमेंट है वो उतना ही बॉडी से बाहर सीक्रेट हो जाएगा। तो उतने जो चांसेस ऑफ पीलिया के वो कम रहेंगे उसमें। और मगर मदर फीड नहीं कराएगी या फिर जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगी तो उतना ही वो पिगमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा और वो स्किन के ऊपर दिखने लगेगा तो बच्चा ज़्यादा पीला दिखेगा उसमें। और अगर बच्चे दूध ना पिए तो बच्चा जो हेल्दी बेबीज है उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। उसमें शकिंग बहुत अच्छी होती है, वेट अच्छा है तो वो बच्चा अच्छे से दूध पिएगा। ऐसा कोई कारण नहीं होता कि बच्चा दूध ना पिए। ये तो अगर माँ के दूध कम आ रहा है या फिर ये अलग पॉइंट्स है। बच्चा तो अगर वेट अच्छा है और बच्चे में वैसे जनरली कोई इशू नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है तो बच्चा को मतलब कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं तो वो दूध पक्का पिएगा, बिल्कुल पिएगा। थैंक यू भैया।